मेरा नाम निनाद ठाकरे है। खुशामदेद, वेलकम। शेर और नज्म व गज़ल बातों बातों में कि इस दूसरी नशिस्त में, देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत लफ्ज़ है नशिस्त। नशिस्त के मायने है, मतलब है बैठक, मीटिंग। जैसे कि हम दोस्त एक साथ मिलकर बैठे हैं, शेरों की, नज़मों की, गज़लों की बातें कर रहे हैं, लेकिन खोज है उर्दू की, है ना। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी पहली नशिस्त देखकर मुझे बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया है। मैं डॉक्टर अनुपमा, अनिरुद्ध, डॉक्टर मनीष, ये सब यूके में रहते हैं, और डॉक्टर मुतालिक जो अपना ख़ुद का चैनल चलाते हैं पोएट्री का, नज़मों का, आनंद जी, सतीश जी, ये सारे इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं। सभी ने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया है। एक बात सभी ने कहने की कोशिश की है कि मेरी पहली नशिस्त में, शेर व नज़्म व गज़ल की पहली नशिस्त में, थोड़ी आवाज़ कम थी। तो इसलिए इस बार मैंने उस पर ध्यान देने की कोशिश की है। शायद आपको आवाज़ अच्छी लगे। तो अगर आपको आवाज़ अच्छी लग रही हो तो मैंने इस्लाह करने की कोशिश की है। इस्लाह, सुधार, इम्प्रूवमेंट। और मेरी ये कोशिश सफल हुई है या नहीं, ये आप मुझे अगली बार बताइए। मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी ऐसा ही फीडबैक देते रहेंगे, हौसला अफजाई होती रहेगी, और शेर व नज़्म व गज़ल बातों बातों में चलती रहेगी। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी नशिस्त की तरफ। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ शेयर करना है। हुआ यूँ कि मैंने जब पहली नशिस्त में आपको एक गज़ल का शेर सुनाया तो मेरी थोड़ी बहुत भूल हो गई, और ये भूल मेरे उस्ताद जी ने मेरा कान पकड़कर मुझे बताई। तो अगर आपको याद हो, जो हमने शेर पढ़ा था, उस पर या उसकी ज़मीन पर लिखा गया गुलजार साहब का मुखड़ा जो था, वो था, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। ये मुखड़ा गुलजार साहब ने मौसम पिक्चर के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन ओरिजिनल शेर जो था, जिसकी ज़मीन पर यह मुखड़ा लिखा गया था, वो था, जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। ये मैंने पढ़ा था, इस तरह से मैंने पढ़ा था। लेकिन मेरे उस्ताद जी ने कहा, भाई मियाँ, ये शेर इस तरह से नहीं पढ़ते। ये ओरिजिनल शेर जो है गालिब साहब का, वो, उसके शेर में कॉमा कहाँ लगता है, उस शेर में कॉमा कहाँ लगता है, उस पर निर्भर है कि उस शेर के मायने क्या होते हैं, मतलब क्या निकलता है शेर का। तो मैंने किसी तरह पढ़ा था कि जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। तो उसमें क्या ढूंढ रहा है शायर कि कुछ फुर्सत के रात दिन कि जिसमें उसे वक्त मिले और वो अपने जाना के बारे में सोचे। लेकिन उस्ताद जी ने क्या कहा कि ये शेर इस तरह नहीं पढ़ते मियाँ, ये शेर पढ़ते हैं कि जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत कि रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। देखा आपने, एक कॉमा की जगह बदलने से
शेर का मतलब कितना बदल जाता है। गालिब साहब को तो फुर्सत ही फुर्सत चाहिए थी। उन्हें रात दिन बैठकर अपने जाना का तसव्वुर करना था। तो ये हुई कौमा की बात, और इसलिए ज़रूरत पड़ती है उस्ताद की। दोस्तों, कुछ 2 दिन पहले मैंने अपने एक बहुत ही अजीज़ शख्सियत को खोया है। वो शख्सियत मेरे माँ के बराबर थी, और मेरे बचपन से, जब से मैं पैदा हुआ तब से उसने मुझे बहुत प्यार दिया और आज तक देती आई थी। तो आज की ये नशिस्त, ये बैठक मैंने उसके नाम डेडिकेट की है। और एक बात आज ही मुझे पता चला कि आज सुबह मेरा और एक दोस्त अल्लाह को प्यारा हो गया, भगवान को प्यारा हो गया। बहुत कम उम्र में उसकी भी मैं आज याद कर रहा हूँ। इस दुनिया में कितना दर्द भरा है दोस्तों। आजकल तो ये कोविड का ज़माना है, तो इस माहौल में आज जो मैंने शेर चुना है दोस्तों, वो कुछ ऐसी ही बातें करता है। वो इस दुनिया के दिए हुए दर्द की बातें करता है, इस तल्ख या बिटर दुनिया की बातें करता है, कड़वी, तल्ख, कड़वी दुनिया की बातें करता है। ये शेर और ये गज़ल वैसे तो बहुत मकबूल है। उसे मरहूम मोहतरम जगजीत सिंह साहब ने गाया है और उसकी तर्ज बनाई है। लेकिन उसके शायर के बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता है। उनका नाम है शहीद मीर साहब। और मैं इस गज़ल के बारे में या इस पहले शेर के बारे में, इस मतले के बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ बातें करना चाहता हूँ। शेर या तो पढ़ा जाता है या तरन्नुम में थोड़ा बहुत गुनगुनाया जाता है, या फिर अल्फाज, साज और आवाज़ मिलाकर गाया जाता है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ये शेर तरन्नुम में गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ। तर्ज है, ट्यून है जगजीत सिंह साहब की, और शायर ने कुछ यूँ कहा है। ऐ खुदा रेत के सहरा को समंदर कर दे, या छलकती हुई आँखों को भी पत्थर कर दे। ऐ खुदा रेत के सहरा को समंदर कर दे। अच्छी शायरी में मेटाफर्स का इस्तेमाल होता है दोस्तों, जिसे पर्शियन में इस्तिआरा कहते हैं, या हिंदी में उत्प्रेक्षा कहते हैं, रूपक कहते हैं, या उपमा कहते हैं। ऐ खुदा रेत के सहरा को समंदर कर दे, या छलकती हुई आँखों को भी पत्थर कर दे। इसमें मेटाफर्स का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। तो ये शेर अगर हम समझने की कोशिश करें तो जितना कि मुझे समझा है मैं आपको बताता हूँ। रेत का सहरा शायर ने इस्तेमाल किया है इस दर्द भरी दुनिया के लिए। वो कह रहा है कि
ये जैसे ये एक डेज़र्ट है, रेत का डेज़र्ट है, रेगिस्तान है, रेगिस्तान। जैसे डेज़र्ट में अगर आप जाएं, वो तकलीफ़ शायर को ये दुनिया दे रही है। मेटाफर के बारे में बातें करते करते ऐसे ही एक शेर याद आ गया कि मैं ख़याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। तो इसी तरह शायद ये मेटाफर है कि आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ का नाम देकर पुकारें डायरेक्टली। इसके जैसा, ये हुआ सिमिली, ये नहीं, आप डायरेक्टली उसे कहें कि ये रेत का सहरा, मतलब दुनिया, तल्ख दुनिया, ये रेत का सहरा। तो इसी तरह शायर ने इसमें रेत का सहरा या डेज़र्ट दुनिया के लिए कहा है, और वो खुदा से कह रहा है कि ऐ खुदा, तू इस रेत के सहरा को समंदर कर दे, यानी कि ये सारे जो दुख दर्द है इस दुनिया के, उसे तू मिटा दे, समंदर कर दे, उस पर पानी डाल दे, उसको शांत कर दे। या फिर छलकती हुई आँखों को भी पत्थर कर दे, इसमें भी मेटाफर्स है। छलकती हुई आँखें शायर की, जो इस दुनिया के दर्द से जो छलक रही है मुसलसल, कंटिन्यूअसली, जो आँखों को पत्थर कर दे कहा है। आँखों को पत्थर कर दे मतलब आँखों से जान ले ले, क्योंकि पत्थर में जान नहीं होती। ये कह सकते थे कि पत्थर जैसा कर दे, वो सिमिली हो गई, वैसा नहीं कहा, एक्चुअली पत्थर कर दे कहा है, यानी कि मेटाफर का इस्तेमाल किया है। इसे दानिश्वर यानी नॉलेजेबल पीपल, जिनको इल्म है या नॉलेज है ज़ुबान का या फिर शेर व शायरी का, वो बड़ी शायरी कहते हैं दोस्तों। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी इमेजरी होती है, इमेजिनेशन होता है। आप लिखते कुछ है लेकिन पीछे कुछ और होता है, आप दिखाना कुछ और चाहते हैं, कहना कुछ और चाहते हैं, इसे बड़ी शायरी कहते हैं। तो ये नशिस्त यही ख़त्म करते हैं दोस्तों, लेकिन ये वादा करके कि ज़रूर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक आप इस चैनल को देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे उर्दू की खोज में, शेर व नज़्म व गज़ल से होकर बातों बातों में। बाय।